गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है किट्टो ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कल के ब्लॉग जो मैंने डाला था उसमें आप लोग कंफ्यूज थे कि आगे पीछे क्या ये वैसे वैसे है। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा, इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि मैंने ऐसे ब्लॉग ही डाला था। क्योंकि जहाँ तक मैंने शूट प्रॉपर तरीके से किया था वो तो ठीक था। फिर उसके बाद क्या था कि मैं मोबाइल घर पे ही भूल गई थी और फिर उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं आपको कुछ दिखा सकूं मैं कहाँ गई क्या करी। मतलब जो भी टाइम इस पर सब लोग ब्लॉग शूट किए, सब लोग अपना अपना जो तरीके से किए। मैंने कुछ शूट ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन घर पे ही छूट गया था। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो क्लिप हमारे पतिदेव ने शूट किया था तो वही चीज़ मैं थोड़ा बहुत दिखा दिया आपको, लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं आया कि अच्छा नहीं लगा क्या, वो चीज़ मुझे नहीं पता है। तभी तो आप लोग मेरा ब्लॉग नहीं देखे। और इसके बाद अभी को कल हर जगह इतना बारिश हुआ, लेकिन अपने यहाँ तो हमको लग रहा है जब तक हम लोग यहाँ पे घर पे थे तब तक अच्छे से बारिश हुआ। उसके बाद बारिश का कुछ अता ही पता नहीं। आज तो इतनी कड़ी धूप निकल गई और उसके बाद कल हम लोग भीग गए और भीगने की वजह से थोड़ी सी तबीयत भी डाउन हो गया क्योंकि बाहर सारा काम था। तो उसके बाद इधर से उधर जाना होना, तो जहाँ जब तक हम लोग वहाँ पे थे तब तक हम लोगों को मतलब बारिश ही हो रही थी। फिर रास्ते में रुकना, फिर उसके बाद अक्षरधाम गए, वहाँ पे भी बारिश ही। सब लोग अंदर गए थे हम, मतलब कि एकदम अंदर जहाँ पे था। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक्षरधाम में ना बारिश हो रही थी। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा भीग भी गई थी, मेरे कपड़े उपड़े गीले हो गए थे, ऋषभ के कपड़े गीले हो गए थे, ऋषभ को भी सर्दी जुकाम हो गया, मेरा भी तबीयत बुखार सा हल्का हल्का जैसे फीवर टाइप का लग रहा है। तो इसलिए आज सुबह से ब्लॉग शूट नहीं किए। थोड़ा बहुत हमके चलिए शूट कर लेते हैं। और अभी सारा कपड़ा कल का धुला था, सूखा नहीं था, तो अभी आज धूप था तो सूख गया। मैंने तय लगा दिया, ऋषभ वगैरह सबका कपड़ा उपड़ा तय लगा दिया। अभी हम लोगों का कपड़ा नहीं सूखा है तो हम लोगों ने अच्छे से डाल दिया है। तो गाइज़, कल के ब्लॉग के लिए सॉरी बोलते हैं क्योंकि आप लोगों को नहीं अच्छा लगा होगा और समझ में भी नहीं आया होगा, क्योंकि क्या करें, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और आप लोगों को हम लोग एक नया ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि वो चीज़ आगे तक अच्छे से हो, सब कुछ बढ़िया हो, कोई दुविधा ना आए, कोई समस्या ना आए। और आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। तो ऐसा कमेंट पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है, जो ऐसा कमेंट करता है। तो बहुत दिन से ये चीज़ हम लोग सोच रहे थे कि अब हो जाए, अब जाए। वैसे तो बहुत सारे हैं इनके गांव में, बहुत सारा है, मतलब बहुत सारा क्या, मतलब जो भी है उतना ही हम लोगों के लिए बहुत है, लेकिन बहुत होने से क्या फ़ायदा है, कुछ मतलब नहीं है। जो अपने बलबूते, जो अपनी मेहनत की कमाई से चीज़ करके दिखाओ ना, वो अलग ही सुकून मिलता है। और गांव में रहने से पता नहीं उसके इंतज़ार में कब तक हम लोग मतलब क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो चीज़ हम नहीं बोलना चाहते हैं। वो एक अलग ही खुशी मिलती है जो अपनी मेहनत की कमाई से इंसान आगे बढ़ता है। और तो गाइस, सबके सपोर्ट से हम लोगों ने आज इतना बड़ा कदम उठाया है और वो चीज़ हम लोगों ने बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी उसमें बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए हैं जो कि हमें उसको करवाना पड़ेगा। और उसके बाद तब आपको हम एक नई गुड न्यूज़ बताएंगे। एक गुड न्यूज़ तो है, और अच्छा गुड न्यूज़ बताएंगे क्या क्या हुआ है, कैसे हम लोग इस कदम पे पहुँचे। और इसके बाद हम लोग बहुत सारे घर देख रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग बोलते थे कि अरे बस जाती हो, दिखा लेती नहीं हो, बस देख कर चली आती हो। तो गाइज, आप लोग समझ सकते हैं, घर एक ऐसा चीज़ है जहाँ हमको लाइफ टाइम ज़िंदगी बितानी पड़ती है। और ऐसे ही हम कहीं देख करके ले तो नहीं सकते ना, इंसान घर बहुत जगह देखता है तब जा कर के उसको एक जगह पसंद आता है। यहाँ क्या है कि बहुत सब कुछ सुविधा है, हर चीज़ है। और जहाँ पे जाते थे देखने पसंद आता था, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता था, फिर उसके बाद वो चीज़ नहीं मिलता था, वो सुकून नहीं, वो सुविधा नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे वो हर सुविधा है जिससे कि हमको, हमारे पतिदेव को, हमारी पूरी फैमिली को बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। इसकी वजह से
हम लोग वो चीज़ पसंद की है। हमको उस एक दिन लेकर गए थे, वो चीज़ हमने ब्लॉग में शूट किया था, क्योंकि अगर मैं फिर से शूट करके आप लोग को दिखाती तो आप लोग बोलते कि बस दिखाती हो, लेती नहीं हो। तो जब हम लोग बोले हम लोग एकदम खुद कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ हमको लेना है, तभी आप लोग से पब्लिक से शेयर करूँगी, तभी अब जा कर के कर रही हूँ। मैं गई थी, मुझे बहुत सारे जगह दिखाए थे, लेकिन मुझे कहीं नहीं अच्छा लगा था। ये जगह दिखाया मुझे एक बार में ही पसंद आ गया, तो मैं बोली ये जगह ले लो, बहुत अच्छा है, आगे चल के फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। कल को बच्चे जब हुए वहाँ पे मेरा मन था कि हम सोसाइटी के अंदर ले, और ऐसे ही हम कहीं भी ले, वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि बहुत ही मतलब कि एक तो सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि उसमें सेफ्टी बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि जब हम लोग गए ना, जब हम लोग को जाना था तो हम लोग बोले कि हम लोग लेने आए हैं, मतलब जब ले लिए हैं तो उसके बाद जो भी कुछ होती है हम लोग यहाँ जांच वहाँ जांच, एक पहले तो मेन गेट पे तो होता है, फिर उसके अंदर भी कितना चेक होता है, बाप रे। मैं बोली इतना ज़्यादा यहाँ पे सब कुछ है भैया, तो अगर कोई और आएगा तो उसको तो पूछना पड़ेगा कहाँ कैसे क्या पूछना पड़ जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों, आप लोगों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, आप सबके सपोर्ट से आज इतना बड़ा कदम उठा करके हम लोग इस मंजिल पे पहुँचे हैं। और उसके बाद अभी तो घर पे कोई है नहीं, गई है वंदना दी बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने बाहर, और पतिदेव भी आते ही होंगे, क्योंकि मैं घर पे अकेले हूँ। तो मैं सोच रही थी कुछ शूट कर लूँ, कुछ अपने दिल की बात शेयर करूँ। कभी कभी इंसान को अपने दिल की बात शेयर करना चाहिए। और वैसे मेरे दिल में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस आप लोगों से हम बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, बस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, सही समय का इंतज़ार। वो घर में कोई नहीं है, और इस घर में और 8 बजने वाला है, और एक हमारा ये बल्ब ऑफ हो गया है। गाइस आप लोग को पता है, ये जो डायमंड हम खरीद के लाए, जब से खरीद के लाए, मैं चलती हूँ इस कमरे में, अंधेरे लग रहे हैं, जब से हम खरीद के लाए तब से इस कमरे में ऐसे ही रखे हैं। इतनी बार मम्मी आई, भाभी लोग आई थी, उन लोग को दिखाया, मम्मी आई थी, मम्मी को हम दिखा ही नहीं पाए, और इसके बाद और ऐसे के ऐसे ही रखे हैं, बताइए। घर वहाँ पे क्या होता है, गांव में क्या होता है, सब लॉकर के अंदर रखो, ऐसे सोना चांदी बाहर रखना ही नहीं है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारा इस गहने के लिए बहुत मजाक उड़ाए थे आप लोग। बहुत ज़्यादा महंगा, मतलब कि मेरे मजाक उड़ाए थे कि ये डायमंड अरे नकली है, होता तो दुनिया खरीद लेता है, ऐसा वैसा हो जाता है। तो मुझे विश्वास था दोस्तों, इसलिए मैंने लिया। अगर आप लोग को विश्वास हो तो आप लोग लीजिए, आप लोग को कोई ज़बरदस्ती नहीं कह रहा, आप लोग को कोई वो नहीं कह रहा। ये हमारा ये था, और ये था। मैं इधर थोड़ा सा कैमरा रख देती हूँ, मैं तो भूल ही गई थी पता। इसमें नाची होंगी पक्का, ये वही लोग होंगे। गाइस ब्लॉग में बने रहिए 1 मिनट। गाइस ये ऋषभ खा रहा था, तो मैं ऋषभ से मांग के बोली, मेरा बहुत मन किया। वो खाने लगा तो मेरे जिम में पानी आ गया। वो खा सही में, तो मैं भी ऋषभ से आधा लिया, बेचारा दे दिया आधा, मुझे थोड़ा सा दिया है, लेकिन सोनाक्षी से मांगे, सोनाक्षी नहीं दी। मम्मी को दे रहे थे। कहाँ से ली वो? इधर किधर? अभी आ रहे हैं, इनसे मंगाते हैं। तो गाइस ये लोग आ गए थे तो बीच में, फिर उसके बाद में तो ये जो हमारा डायमंड था तो डायमंड ही है, ये नकली नहीं है गाइस, ये एकदम असली वाला है। और इसका मैं सही समय का इंतजार करूंगी तब पहनूंगी, अभी नहीं पहनूंगी। और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और बहुत सारे लोग बोले थे कि किट्टू क्या तुम लाइट नहीं देखी थी क्या इसमें? अरे लाइट देखा है मैंने, ऐसा नहीं है कि लाइट कौन किस नहीं देखा है, बट इसमें लगा था तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं अपनी फीलिंग आप लोगों से शेयर की थी। बट और ऐसी कोई बात नहीं है। ये नाक मैं शुरू से ही ऐसे छोटे छोटे पहनती हूँ और बहुत अच्छा लगता है ये भी। और मेरे को बहुत सारे लोग का गाँव में रहता है, लोगों को डर लगता है कि यार खो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पड़ा का पड़ा रह जाता है, खोने का कोई डर ही नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मेरे पास एक खुशी होती है जब किसी के पास टाइम। मैं सोच रही थी ऋषभ की वाइफ को दे दूंगी क्या? हाँ ना गाइस अगर ब्लॉग बड़ा हो जाएगा और आप लोग फिर से देख लीजिए मेरा डायमंड्स। मेरे पास 2 डायमंड्स है, एक इयररिंग्स, एक रिंग है, इयररिंग्स नहीं है, नोज पिन है।
और ये बहुत ही प्यारा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, बाकियों के लिए हो चाहे ना हो, मेरे लिए खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे मैं सब कुछ धीरे धीरे कामयाब, जो चाह रही हूँ सब पूरा हो जा रहा है। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।